मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ सम्मिलित होइए, परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो लोग पुराने लोग हैं, इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले इसे लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, पहले मैं आपको वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है यिर्मयाह की पुस्तक है 32 अध्याय का 27वां वचन है। वह वचन इस प्रकार है, देखो मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम करना कठिन है। कहा कि देखो मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं, क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पर हम आशा रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी आशा को टूटने नहीं देता। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर का आशीष हर व्यक्तियों पर है और परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है कि वो नहीं कर सकता है। परंतु परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं है और उसी वजह से वह आपको निश्चिंत करता है और कहता है, मैं तुम्हें चट्टान के मधु से तृप्त करूँगा। मैं जो असाधारण है और विशेष है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कि हम लोग देखते हैं कि हम अपने ही परिवार के बारे में देखते हैं कि हमारे परिवार में माता पिता हैं, बच्चे हैं, और जब बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी हैं, आनंद एक छोटा, क्योंकि उनके जीवन में खुशियां हैं। एक सप्ताह रहने के लिए, क्योंकि वह मेरे घर आए। एक बार मेरे माता पिता, मेरा भाई और मेरे रिश्तेदार सब लोग मेरे घर आए। तब जो लोग मेरे मित्र थे और जो मेरे साथी थे, उसमें से छोटा एक बच्चा था। वह सब उनके साथ में था। तब हमने, जो हमारा पत्नी थी, और उसने कहा कि सब लोगों के लिए खाना परोसा जाए। तब वह तुम मेरे पास आकर बैठो। कहा कि खाना सबके लिए परोसा जाए, तब तक तुम मेरे पास आकर बैठो, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से खाना खिलाना चाहता हूँ। तब क्योंकि जो लोग आए थे, मेहमान, जो लोग रिश्तेदार, हमारे भाई, माता पिता, पत्नी ने हमारे खाना परोसा और कहा कि खाना परोसा जाए और तुम मेरे पास में बैठो और मैं तुम्हें अच्छी तरह से मैं तुम्हें अच्छी तरह से खाना खिलाना चाहती हूँ। जब तक तुम यहाँ पर हो, तुम्हें अच्छी तरह से खाना पड़ेगा। तुम जब तक यहाँ पर हो, तुम्हें भोजन अच्छी तरह से करना पड़ेगा और वज़न आपका बढ़ाना पड़ेगा। ठीक उसी के अनुसार जब कभी भी हम खाना खाते हैं तो वह उनके पास में वो बैठता है। मेरे प्रियो, जब कभी भी हम खाना खाते हैं तो हमारे खाना खाते समय वह हमारे पास में बैठता है। वह कौन बैठता है मेरे प्रियो? जब हम खाना खाते हैं तो वह परमेश्वर है जो हमारे पास में बैठता है और वह उसे पेट भर खाना खाने के लिए उत्साहित भी करता है। मेरे प्रियो, जब हम खाना खाते हैं, आप लोग जब खाना खाते हैं तो आपके खाना के पास में परमेश्वर बैठता है और वह आपके जीवन में वह परमेश्वर वो खाना खाने के लिए आपको उत्साहित करता है। और एक बार उन्होंने
प्लेट भर के चावल, सब्जी और तली हुई पकौड़ियाँ और कुछ खीर वगैरह लेकर के आया और कहा तुम्हें यह सब तुम्हें पूरा खाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे प्रियो जब वह जो रिश्तेदार थे उन लोगों के लिए खीर, पकौड़ियाँ, अच्छी सब्जियाँ, पनीर की सब्जी, ये सारे चीज़ लाया और ला कर के कहा कि यह सब आपके लिए है, आज इसको सब आप लोगों को खाना पड़ेगा। मेरे प्रियो उन दिनों बहुत ही कम वो लोग खाना खाते थे और उसे पता नहीं था कि वह क्या करें, परंतु मेरे प्रियो जब पत्नी ने हमारे कहा कि आज्ञा मानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और आज्ञा मानने के लिए उसने कहा कि इस भोजन को आपको खाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा खाने के साथ में, क्योंकि जब उसने खाना खाने के लिए बहुत देर लगा दी तब मैंने उनको इतना सारा खाना खाते हुए कभी नहीं देखा। क्योंकि जो खाना उनको अच्छा व्यंजन मिला वो खाते गए और पानी नहीं पिया। और क्योंकि जब उसने कहा कि आज्ञा मानने की प्रशंसा की, क्योंकि उसने जैसे कहा कि भोजन आपके लिए आया है और ये भोजन को आपको खाना पड़ेगा, तो उस भोजन को लोग खाना शुरू किया और पानी भी रखा था, यहाँ तक कि उन्होंने पानी नहीं पिया मेरे प्रियो, क्योंकि उन्होंने उनकी आज्ञा को माना और उनकी प्रशंसा की। और उसे जा कर के हाथ धोने के लिए, जब खाना खा चुके तब उसने कहा कि जा कर के हाथ धोने के लिए कहा। वह अपने फूले हुए पेट से उठा और हाथ धोने चले गए। तो फिर क्या था, सब कुछ उल्टी करके निकाल दिया। जब उसने अधिक भोजन किया तो सब उसने उल्टी करके उस भोजन को निकाल दिया। मेरे अति प्रियो कई बार हमारे प्रियजनों के द्वारा किए गए भले कार्य में हम तृप्त करने में असफल होते हैं, परंतु हमें सच्ची तृप्त केवल हमारा परमेश्वर ही कर सकता है। परमेश्वर ही हमें तृप्त कर सकता है और परमेश्वर के अलावा हमें कोई तृप्त नहीं कर सकता। मेरे प्रियो सचमुच ही वही हमारी चट्टान है, वही हमारा उद्धार करता है, वह महिमा का आधार है, वह ही हमारा परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान, मेरा शरण स्थल वह परमेश्वर है। कहा कि इसलिए मैं नहीं डिगूंगा। जब कभी भी हम इसलिए क्योंकि कभी भी हम जब प्रार्थना करते हैं अपने दास दासियों के लिए जो परमेश्वर ने हमको चुना है, और उनके विरुद्ध हमको रोना आता है, क्योंकि वे गुफाओं में जब छिप जाते हैं, जब कभी हमको उनके प्रति रोना पड़ता है, तो हम जो वो गुफाओं में छिप जाते हैं, नहीं दिखाई देते हैं, तब हम उनके लिए रोते हैं। हाल ही में जब तुम इजराइल गए थे और चट्टानों की गुफाओं में देख करके हमें बहुत ताज्जुब हुआ, और इतनी लंबी और गहरी है कि छोर से बारीकी से देखने पर दिखाई नहीं देती। लोग इन गुफाओं से भाग करके खुद को ही छिपा देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, एक बार दाऊद के विरुद्ध सेना आई थी और उसने भी खुद को ऐसी एक गुफा में छिपा रखा था, जिसकी वजह से उसने कहा सचमुच ही वही मेरी चट्टान है, वही मेरा उद्धार करता है, वही मेरा गढ़ है, इसलिए कि मैं नहीं डिगूंगा। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे साथियों, चाहे जितनी भी विपत्ता आ जाए, चाहे जितनी भी आपत्ति आ जाए, चाहे जितनी भी परेशानी आ जाए, आप परमेश्वर के नज़दीक हैं और नज़दीक बने रहें, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते रहें। कहा कि तो जब परमेश्वर आपका गढ़ है, परमेश्वर आपका उद्धार करता है, परमेश्वर आपकी चट्टान है, तो आपको डिगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे परमेश्वर आपको आशीषित करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके विनती प्रार्थना करता हूं। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो लोग नए और पुराने लोग हैं, जो लोग
दिख गए हैं और परमेश्वर आपके शरण से बाहर चले गए हैं और शैतान ने उनको भरमा दिया है और वो लोग परेशानी तकलीफ़ में हो गए हैं, तो परमेश्वर पिता उनके मन भावनाओं को बदल दीजिए, उनके सोच विचार को बदलिए, जिससे वो लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, हमारे जो भाई बहन इस समय बीमार हैं, परेशान हैं, निराशा में हैं, परमेश्वर पिता उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, उनकी बीमारी को निकालता हूँ, चंगाई की आशीष बोलता हूँ। प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि तू दया का धनी है, देने वाला, छुटकारा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, कितने लोग सुबह से शाम को नहीं देख पाए, फिर भी परमेश्वर तू हमारे भाई बहनों को बचा के रखा, सुरक्षित रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन इस समय बीमार हैं, उनकी बीमारी यीशु तेरे नाम से चली जाए और चंगे हो जाएं। जिनके सर में दर्द है, बदन में दर्द है, जोड़ जोड़ में दर्द है, उनके सारे दर्द पीड़ा को निकालता हूँ, आपकी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आपकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, आपके कहने के अनुसार, आपकी आज्ञा के अनुसार भोजन नहीं करते हैं। परमेश्वर पिता ना आपके वचन का भोजन करते हैं, ना आपकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके मन और भावनाओं को बदल दीजिए, उनके सोच विचार को बदल दीजिए और यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी भावना बदल जाए और यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। जो लोग हार्ट की बीमारी से पीड़ित हैं या जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं परमेश्वर पिता, और जिनका परमेश्वर पिता जो शुगर से की बीमारी से पीड़ित हैं परमेश्वर पिता, जिनका जो शुगर के बीमारी से पीड़ित हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, यीशु के नाम चंगाई बोलता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई और लो होता है और वो परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ और उनका ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाए। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट में गैस बनता है, पथरी, ऑपरेंटिस ट्यूमर पथरी, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। जिनके सीने में दर्द होता है या बदन में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, हर एक प्रकार के उनके दर्द को निकालता हूँ, चंगाई की आशीष बोलता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज बीमार हैं, परेशान हैं, जो कर्ज से के बोझ से दबे हुए हैं, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके कर्ज के बोझ को तेरे क्रूस पर देता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके पास में कोई संतान नहीं है, बच्चे के लिए रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, परमेश्वर पिता उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, संतान की, उनको गर्भ का दान मिल जाए, चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग नौकरी की लालसा में हैं, फोर्स की नौकरी उनको मिल जाए, लेखपाल कानून गो की नौकरी उनको दे करके आशीषित करें, राज्य कर्मचारी बनाकर। जो लोग पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं उनको पीसीएस, डीएम और एसडीएम बना करके, तहसीलदार बना करके आशीषित करें। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, हमारे भाई कुछ लोग जो लोग वकील हैं और वो लोग हमारे संपर्क में जुड़े हैं परमेश्वर पिता, जो लोग वकालत करते हैं परमेश्वर भी हमारे संपर्क में है, इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, इस चैनल को देखते हैं, सुनते हैं, प्रभु की आपकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, उन पर प्रभु आपकी आशीष से बोलता हूँ परमेश्वर पिता। उसमें से कुछ लोग जो लोग वकील हैं, जो छोटे हैं या बड़े हमारे संपर्क में हैं, यीशु मसीह उन्हें सरकारी अधिवक्ता का आशीष देकर के अनुग्रहित करें, और कुछ लोग जो बाकी हैं उन्हें जज का दर्जा दे करके परमेश्वर पिता दर्जा दे करके उन्हें आशीषित करें, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग फार्म भरते हैं बीएड, बीटीसी और ग्रुप डी का परीक्षा देना चाहते हैं, उन पर भी आपकी आशीष से बोलता हूँ परमेश्वर पिता, उनको सरकारी नौकरी दे करके आशीषित करें। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग तेरे नाम से विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता, तूने उन भाई बहनों को चुना और उनको सरकारी नौकरी देने जा रहा है। कुछ लोग हमारे भाई बहन हैं कि उनका नाम चयनित आपने कर दिया है और वो फोर्स में उनका सिलेक्शन निश्चित कर दिया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर, मेरे परवरदिगार परमेश्वर, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ
उन बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके लीवर में इन्फेक्शन है। यीशु मसीह इस वचन, तेरे नाम से वचन को सुनते हैं, यीशु के नाम से वो लोग चंगाई उनको मिल जाए। और परमेश्वर पिता उनका इन्फेक्शन के, जो लीवर का इन्फेक्शन है, वो चंगा, उस बीमारी से चंगाई उनको मिल जाए। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।